जय हिंद फ्रेंड्स, निर्माण कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए क्लास 12th के एक टॉपिक को हम लोग आज बहुत कम समय में आपको क्लियर कर देंगे। तो वो टॉपिक है आवेश के लिए कूलॉम का नियम। आवेश के लिए कूलॉम का नियम। आवेश के लिए कूलॉम का नियम। तो ध्यान से देखिए, बहुत कम समय में प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो आवेश के लिए कूलॉम का नियम क्या है? तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग आवेश लेते हैं, 2-3 कितना भी आवेश ले सकते हैं। एक आवेश Q1 ले लिए, एक आवेश Q2 ले लिए। बात समझ में आया? अब इस दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। बात समझ में आया? दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं? R लेते हैं। तो बस कूलॉम का नियम ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल का मान, आवेशों के बीच लगने वाला बिंदु आवेश कह सकते हैं, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक और बना लेते हैं हम लोग यहाँ 1/r²। बस ये दोनों पॉइंट्स को आप पढ़ दीजिएगा तो कूलॉम का नियम रेडी हो गया। कैसे हम लोग देखेंगे कि आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल का मान, दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों समीकरण को मिला दीजिए। F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। यही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एगो कांस्टेंट K आता है। बात समझ में आया? अभी K का जो वैल्यू होता है K का, वो K का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी K के जगह पर हम लोग रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पहले इसको हटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए, पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको K कर दीजिए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K हो जाएगा Q1 Q2 बटा R²। और इधर आ जाइए और इधर हम लोग देखेंगे तो K का वैल्यू डाल दीजिए। K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हर मीडियम के लिए माध्यम पर निर्भर करता है। जो कूलॉम का नियम है ना, वो मीडियम पर निर्भर करता है। मीडियम क्या है? एप्सिलॉन है। तो यहाँ K के जगह पर रखिए तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। बात समझ में आया? अब यहाँ जो एप्सिलॉन है, ये जो फार्मूला है वो हर मीडियम के लिए लागू होगा। यानी कि दो आवेश जब हवा में रहेगा तब भी लागू होगा, पानी में रहेगा तब भी लागू होगा, कांच में रहेगा तब भी लागू होगा, अंतरिक्ष में, आकाश पाताल, धरती के किसी भी कोना में अगर दो आवेश है तो उसके लिए ये फार्मूला सही है। मतलब ये ऑलराउंडर फार्मूला है, हर जगह लागू होगा। जैसे हार्दिक पांड्या कैसे ऑलराउंडर है? बॉल भी फेंक लेता है, अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है, अच्छा खेल भी लेता है। बात समझ में आया? तो ये जो फार्मूला है हर मीडियम के लिए सत्य है। सभी मीडियम के लिए ये फार्मूला क्या है? सत्य है। तो ये फार्मूला क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। आइए थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एप्सिलॉन का यानी कि माध्यम के अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा। एप्सिलॉन का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यही अलग अलग मीडियम के लिए ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है ये बदलते जाएगा। जब ये बदलेगा तो उसके हिसाब से ये भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो देखिए, ये नियतांक वैल्यू होता है। तो एप्सिलॉन R जो हवा के लिए होता है वो 1 होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ हम लोग एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग पहले रख देते हैं, उसके बाद हवा के लिए बैठाएंगे। तो पहले यहाँ एप्सिलॉन के जगह पर इतना वैल्यू डाल दीजिए। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसमें हवा के लिए देख लीजिए, हवा के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। तो हवा के लिए हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन R का वैल्यू हवा के लिए 1 होता है। तो 1 होता है तो यहाँ 1 रखेंगे। तो देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के जगह पर क्या लिखेंगे? बोलिए
1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये फार्मूला सिर्फ आप लगाइएगा किसके लिए, हवा के लिए। ये फार्मूला सिर्फ बेस्टमैन है, इसको बॉलिंग करने के लिए दीजिएगा तो इससे नहीं होगा। बात समझ में आया? मतलब ये है, ये जो फार्मूला है ना वो सिर्फ हवा के लिए लागू होता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन आर है ना, वो एप्सिलॉन आर हर मीडियम के लिए बदलते रहता है। जैसे हवा के लिए 1 होगा तो लिख देते हैं यहाँ, हवा के लिए क्या होगा 1 होगा, और जल के लिए क्या होगा, जल के लिए 80 या 81 ध्यान में रखिएगा, 80 या 81 ध्यान में रखिएगा। और धातु के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो अनंत ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटी। बाकी सब के लिए, बाकी कुछ भी पूछेगा ना तो 1 से ज़्यादा मारिएगा एप्सिलॉन आर के वैल्यू, और इन्फिनिटी से क्या मारिएगा, कम कम मारिएगा। बाकी सभी के लिए, बाकी कोई भी मीडियम देगा उसका 1 से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए रबर का पूछेगा तो रबर का 2.3 से लेकर 3 के आसपास होता है। तो बाकी सब के लिए 1 से ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी से क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया? तो बस यही कूलम का नियम है। एक बार लास्ट बार और देख लीजिए। आवेशों के बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युतिकी बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलम का नियम कहते हैं। बस इसको पढ़ देना है, इसको पढ़ देना है, कूलम का नियम रेडी हो जाएगा। दोनों समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो Q1 Q2 ऊपर है तो ऊपर रख दिए, आर स्क्वायर नीचे है तो नीचे। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एगो कांस्टेंट के आता है, तो के को वैल्यू यहाँ रख दिए, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आया? के का वैल्यू हम लोग रख दिए, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ एप्सिलॉन का स्पेशल फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यही एप्सिलॉन आर बदलता है बहादुर, तब जाके ये फार्मूला पर चेंजिंग आता है। यानी कि हवा के लिए कुछ और होगा, पानी के लिए कुछ और होगा, अदर मीडियम के लिए कुछ और हो सकता है। एप्सिलॉन आर बदलता है, उसके कारण ई भी बदलता है। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन, और हवा के लिए हम लोग क्या रखेंगे 1। तो पहले ये फार्मूला डाल दीजिए, यहाँ एप्सिलॉन के जगह पर रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन के जगह पर रख दिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर हवा के लिए क्या होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए। तो ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हवा के जगह पर एप्सिलॉन आर के जगह पर 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 1 हो गया, तो ये हटा दिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ हवा के लिए लागू है। ये जो फार्मूला है ये सभी मीडियम के लिए फार्मूला सत्य है। बात समझ में आया? हवा के लिए एप्सिलॉन आर इतना, जहाँ में लिख लीजिए, जहाँ में थोड़ा सा लिख लीजिए, इधर जगह है तो हम लोग इधर भी देख लेते हैं। जहाँ में हम लोग देखेंगे, जहाँ में जो एफ है वो स्थिर वैद्युतिकी बल है। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी बल, एफ स्थिर वैद्युतिकी बल है। और बोलिए Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 तो ये आवेश है। Q1 Q2 क्या है? तो Q1 Q2 आवेश है। R क्या है? तो दोनों आवेशों के बीच की क्या है? दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और कोई बच रहा है? हाँ, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? नियतांक है, नियतांक है, नियतांक। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर क्या है? सापेक्ष परावैद्युतांक है, सापेक्ष परावैद्युतता कह सकते हैं, परावैद्युतता, सापेक्ष परावैद्युतता कह सकते हैं। इसी का वैल्यू बदलता है तो सब हर अलग अलग मीडियम के लिए फोर्स क्या होता है? चेंज होते रहता है। बात समझ में आया? चलिए बस एगो एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ बस ऑब्जेक्टिव के लिए एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। एक और इसका वैल्यू ध्यान में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/36 पाई × 10⁹ ये भी ध्यान में रखिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। आगे चौथा 5वां लेसन में इसका ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट होगा, अगर इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग अवश्य कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।